एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदांतु, जिनके फाउंडर्स के नाम है वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अपोजिशन पार्टीज ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें घसीट लिया। षड्यंत्र रचे गए, लेकिन गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइस, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर बोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। 2007 के इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में क्रीज पर थे सचिन और उन्हें बोल करने के लिए खड़े थे ब्रेड हॉक। हॉक की एक डिलीवरी पे सचिन बोल्ड हो गए। अब यह दिन हॉक की जिंदगी में बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने पहली बार सचिन को बोल्ड किया था। मैच खत्म होने के बाद हॉक सचिन के पास गए और उन्होंने कहा कि प्लीज आप इस बॉल पे ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन ने ऑटोग्राफ देते हुए कहा कि अब यह दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसके बाद 35 टोटल एनकाउंटर हुए सचिन और ब्रेड हॉक के बीच में, लेकिन ब्रेड हॉक उसके बाद कभी सचिन को बोल्ड नहीं कर पाए। अब ये स्टोरी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप पब्लिकली कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करने के लिए जान लगा देते हो। तो आज आपके पास मौका है, इस वीडियो के नीचे आप लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, पब्लिकली बताओ, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। सो कमेंट योर ड्रीम राइट नाउ। एक 15 साल की लड़की जब दिल्ली के खान मार्केट में एक बुक स्टोर में काम करने के लिए जा रही थी तो एक तरफा प्यार में पागल एक 32 साल के सरफरे ने सिर्फ इसलिए उस पर एसिड अटैक कर दिया क्योंकि उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। नीचे गिरने के बाद उसकी स्किन प्लास्टिक की तरह लटकने लगी। जैसे तैसे करके पास में खड़े इंसान ने उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर पहुंची और उसने पहली बार मिरर देखा तो वो घबरा गई। उसे सुसाइड करने का मन हुआ, लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और एक दिन तुम इसी चेहरे से अपनी पहचान बनाओगे। उसके बाद वो लड़की कभी रुकी नहीं। उसने एसिड अटैक्स को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की जिससे एसिड की सेल खुलेआम ना हो।
Yes, I am talking about लक्ष्मी अग्रवाल, क्योंकि उसने मेरा चेहरा जलाया है, मेरे सपने नहीं। जिसने इस अटैक के बाद कहा था कि उसने मेरे चेहरे पे अटैक किया है, मेरे सपनों पे नहीं।